एक दफ़ा का जिक्र है कि एक हसीन लेकिन उदास दिल शहज़ादी साया एक खूबसूरत सल्तनत में रहती थी। साया की आवाज़ बहुत मध्यम थी, इतनी मध्यम कि जब भी वो बात करती लोग उसकी बात सुन ही नहीं पाते थे। दरबार के लोग और रियाया हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे और उसे कहते, ये शहज़ादी कभी हुक्म कैसे देगी, इसकी आवाज़ तो किसी को सुनाई ही नहीं देती। ये अल्फाज साया के दिल में गहरे जख्म छोड़ गए थे। वो हमेशा दुआ करती थी कि किसी तरह उसकी आवाज़ की कमज़ोरी दूर हो जाए, लेकिन फिर भी कोई हल ना निकलता था। इसके दिल में एक गम था जो हर दिन बढ़ता जा रहा था और वो कभी भी खुश नहीं रह पाती थी। एक दिन वो महल के बाग में उदास बैठी थी, दरख्तों के साए में छुपकर अपनी तकलीफ का सामना कर रही थी कि अचानक आसमान में रोशनी का एक ज़बरदस्त झमाका हुआ। साया ने चौंक कर आसमान की तरफ देखा कि एक खूबसूरत परी उसके सामने आकर खड़ी हुई। परी की आंखों में मोहब्बत और हमदर्दी थी। साया, मैं जानती हूँ कि तुम किस चीज़ से परेशान हो, लेकिन तुम्हारी परेशानी का हल मेरे पास है। फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, ऐसा परी ने उसे कहा। परी ने मुस्कुराते हुए अपनी छड़ी से एक खूबसूरत बुलबुले का ताज निकाला, जिस पर 3 बुलबुले चमक रहे थे। मैं तुम्हें ये 3 जादुई बुलबुले के साथ ताज दूंगी। हर बुलबुला एक जादुई तोहफा रखता है। तुम इसे 3 दिन तक इस्तेमाल नहीं करना, और अगर तुम इसको 3 दिन तक इस्तेमाल नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी आवाज़ बुलंद कर दूंगी। साया ने ताज को कबूल किया और कहा कि मैं 3 दिन तक इस्तेमाल नहीं करूंगी। साया इस दिन बहुत खुश थी और उसने पूरा दिन बहुत आराम से गुजारा। लेकिन दूसरे दिन साया को एक संगीन मसले का सामना हुआ। गांव के करीब एक दरिया था जो कई महीनों से खुश्क पड़ा था। लोग पानी के लिए परेशान थे और इनकी फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा था। साया को याद आया कि परी ने कहा था कि जादुई ताज से वो 3 काम करवा सकती है, लेकिन वो इस ताज को इस्तेमाल करने के बाद अपनी आवाज़ को कभी बुलंद नहीं कर पाएगी। साया ये सोचकर परेशान हुई, लेकिन वो अपने लोगों को परेशानी में नहीं देख सकती थी। उसने फौरन बुलबुले का ताज निकाला और जैसे ही उसने ताज के पहले बुलबुले को छुआ, एक जादुई चमक के साथ दरिया में पानी वापस आ गया। गांव वाले खुश हो गए कि इनके मसाइल का हल निकल आया। साया की आवाज में पहली बार एक नई ताकत महसूस हुई, जिससे वो खुद को दुनिया के सामने इजहार कर सकती हो। गांव वालों की खुशी देखकर वो मुतमईन हो गई। अभी रात हुई ही थी कि गांव में एक नई मुसीबत आ गई। एक खतरनाक बीमारी फैलने लगी और लोग तेजी से बीमार हो रहे थे। साया ने परी को तोहफे को याद किया और जादुई ताज की दूसरे बुलबुले को छुआ। एक नरम लेकिन ताकतवर आवाज गूंजी और उसकी आवाज से एक चमकदार रोशनी गांव के हर कोने में फैल गई। बीमारी का असर खत्म हो गया और लोग अचानक ठीक हो गए। ये कैसा जादू है, साया ने सोचा। गांव वाले खुश हो गए और शहजादी की मोहब्बत में मजीद इजाफा हो गया। साया को महसूस हुआ कि उसकी आवाज़ अब सिर्फ कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत बन चुकी है। सुबह होते ही गांव के रास्ते में एक बड़ी चट्टान आ गई थी, जिसे लोग गुजर नहीं पा रहे थे, और ये चट्टान इनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन गई थी। गांव के लोग परेशानी की हालत में साया के पास आए तो साया से उनकी परेशानी ना देखी गई। साया ने बुलबुले का ताज फिर से निकाला और इसके तीसरे बुलबुले को छुआ। जैसे ही उसने बुलबुले को छुआ, चट्टान में से जादुई लहरें उठी और वो टुकड़े टुकड़े हो गई। रास्ता साफ हो गया और गांव वाले आज़ाद हो गए। अब गांव वाले बेतकल्फी से आ जा सकते थे और साया की ताकत का हर तरफ जिक्र होने लगा। परी 3 दिन बाद वापस आई और शहजादी साया के पास पहुंची और उसे मुस्कुराते हुए कहा, साया, अब वक्त आ गया है कि मैं तुमसे ये जादुई ताज वापस ले लूं और तुम्हारी आवाज़ को बुलंद कर दूं।
साया ने अदब से सर झुकाया और पूरी कहानी परी को सुनाई कि किस तरह उसने दरिया को दोबारा जारी किया, बीमारी को खत्म किया और चट्टान को रास्ते से हटाया। साया की आवाज में अब एक एतमाद और सुकून था जो पहले कभी नहीं था। परी ने हैरत से कहा, साया, तुमने नहायत अक्लमंदी से इन तोहफों का इस्तेमाल किया, लेकिन अब तुम्हारी आवाज के बारे में क्या ख्याल है? मैं अब इसे कैसे बुलंद और ताकतवर कर पाऊंगी, जबकि तुमने जादुई ताज भी इस्तेमाल कर लिया है। साया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, अब मैं जान गई हूँ कि असल खुशी अपनी खामियों को कबूल करने और दूसरों की मदद करने में है। मेरी आवाज़ जितनी भी मध्यम हो, मैंने देख लिया है कि इससे मेरा दिल कितना मजबूत हो सकता है। मुझे अपनी आवाज़ जैसी है वैसी ही पसंद है। परी ने फख्र से कहा, तुमने अपनी आजिज़ी और मोहब्बत से साबित कर दिया है कि हकीकी ताकत जादू में नहीं बल्कि दिल की खूबियों में होती है। परी ने ताज वापस लिया और रोशनी में तब्दील होकर आसमान की तरफ उड़ गई। साया पहले से कहीं ज्यादा मुतमईन और खुश थी। गांव वाले भी इसकी मोहब्बत और कुर्बानियों को याद रखते थे और वो जान गए थे कि साया इनके लिए एक हकीकी शहजादी थी, ना सिर्फ खूबसूरती में बल्कि दिल के अज़्म में भी।